हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लग्जमबर्ग के बारे में। लग्जमबर्ग जो कि वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री में से एक है, जहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा होता है और जहाँ पे बहुत सारी जॉब वैकेंसीज आई हुई हैं। आज उन वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे हम। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इन जॉब वैकेंसीज में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको सैलरी पैकेज क्या मिलेगा, आप इन जॉब वैकेंसीज में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए इन जॉब वैकेंसीज में अप्लाई करने के लिए, और क्या एज लिमिट होनी चाहिए इन जॉब वैकेंसीज में अप्लाई करने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि लग्जमबर्ग में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए जॉब वैकेंसीज कौन से सेक्टर में आई हुई हैं। तो देखिए, जो जॉब वैकेंसीज हैं वो ज़्यादातर हॉस्पिटैलिटी फील्ड में है। हॉस्पिटैलिटी फील्ड में आपका हाउसकीपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिनको हाउसकीपिंग आती है हाउसकीपर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट ड्राइवर की जॉब्स हैं। प्राइवेट ड्राइवर मीन्स कि किसी को अपने लिए ड्राइवर चाहिए तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट शेफ़ की वैकेंसीज आई हुई हैं। प्राइवेट शेफ़ का मतलब कि जैसे कि आपको पता है कि वहाँ का जो लाइफस्टाइल है वो कितना भागदौड़ वाला है, तो वहाँ पे अपने लिए लोग प्राइवेट शेफ़ रखते हैं। मीन्स कि आप उनके साथ रहेंगे और उनको जो भी उनको खाने का मन होगा वो ऑर्डर करते हैं और एट अ टाइम आप उनको बना के देंगे। तो एज अ शेफ़ आप प्राइवेट शेफ़ आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसीज है वो जैसे कि आपको पता है दूसरी फील्ड में वेयर हाउस में एंड सुपरमार्केट में बहुत सारी जॉब वैकेंसीज आई हुई हैं, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गई जॉब वैकेंसीज। जिन जॉब वैकेंसीज जिस सेक्टर में आई हुई है उस आप अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप अपना एक ऑक्यूपेशन अपनी प्रोफाइल, तो ये तो हो गई जॉब वैकेंसीज जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप अपने लिए जॉब फाइंड करिए और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि अगर आप इन जॉब वैकेंसीज में अप्लाई करते हैं तो देखिए सैलरी पैकेज आपको क्या मिलता है। तो इसमें जो सैलरी पैकेज है वो देखिए, जब अगर आप लग्जमबर्ग में अप्लाई करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले आपको लग्जमबर्ग में जो सैलरी पैकेज है वो काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री में से एक है और मंथली आपको आराम से 3 से 4 लाख आपको सैलरी पैकेज मिल जाता है अगर आप इन फील्ड में अप्लाई करते हैं। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो देखिए क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती है। क्वालिफिकेशन अगर आप 8 पास हैं, 10th पास हैं, तो भी आप इन वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी पैकेज की तो सैलरी पैकेज का तो मैंने बता ही दिया आपको, और साथ ही साथ किसी भी तरीके के एक्सपीरियंस की नीड नहीं होती है। एज अ फ्रेशर हायरिंग होती है, तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की नीड नहीं है, ना तो क्वालिफिकेशन की और ना ही एक्सपीरियंस की। विदाउट एक्सपीरियंस, विदाउट क्वालिफिकेशन आप इन जॉब वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो आपका मेन डॉक्यूमेंट है वो क्या होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर अगर बात की जाए तो जो आपका मेन डॉक्यूमेंट है वो आपका CV और कवर लेटर होता है, उसी से एप्लीकेशन होता है आपका। CV एंड कवर लेटर जो है वो देखिए वो आपका मेन डॉक्यूमेंट होता है। वहाँ पे HR जिस पोर्टल पे आपका CV एंड कवर लेटर अपलोड करता है, अगर उसमें कुछ भी फॉल्ट हुआ तो वो तुरंत ही अनलिस्टेड कर दिया जाता है। तो देखिए, अगर आपका CV एंड कवर लेटर सही नहीं बना हुआ है तो तुरंत के तुरंत आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको अनलिस्टेड कर दिया जाता है। तो वहाँ पे जो चांसेस तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं सिलेक्शन के। तो CV एंड कवर लेटर आपका मेन डॉक्यूमेंट है। CV और कवर लेटर के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक्सपर्ट की टीम है जो आपकी प्रोफाइल को A to Z अच्छे से रीड करके उसके अकॉर्डिंग हम आपको CV और कवर लेटर बना के देते हैं। CV और कवर लेटर जो वहाँ के HR हैं वो उसको अपने पोर्टल पे डालते हैं। जैसे कि आज के टाइम में आपने सुना होगा कि जो CV और कवर लेटर है वो एथियस फ्रेंडली होना चाहिए। मीन्स कि वहाँ के जो HR हैं उसको अपने पोर्टल पे अपलोड करेंगे तो उसमें का जितना भी डाटा है वो उनके पोर्टल पे चढ़ जाना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे आपका जो CV और कवर लेटर वो अनलिस्टेड कर दिया जाता है। तो आज के टाइम में अगर आप काफ़ी अप्लाई कर रहे हैं और अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, अगर आपका CV सिलेक्ट नहीं हो रहा, तो उसका एक ही रीज़न हो सकता है कि या तो आपका CV अप टू डेट नहीं होगा, वेल स्ट्रक्चर नहीं होगा, या तो वेल फर्निश्ड नहीं होगा, तभी आपका जो सिलेक्शन है वो नहीं हो पा रहा है। तो CV एंड कवर लेटर जो है वो आपका ATS फ्रेंडली होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, तभी वहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि अगर आप इन वैकेंसीज में अप्लाई करते हैं तो खर्चा कितना आने वाला है आपका। तो देखिए, फर्स्ट तो अगर आपका वहाँ पे जो आपके HR हैं, अगर वो HR आपका CV सिलेक्ट करता है, आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है, तो देखिए ये कंपनी की तरफ से स्पॉन्सरशिप मिलता है आपको। कंपनी की तरफ से स्पॉन्सरशिप मिलने का मतलब है कि आपका कोई भी खर्चा नहीं आने वाला है। जो भी आपका खर्चा है, जैसे फ़्लाइट टिकट हो गया, हो सकता है कि वीज़ा की जो फ़ीस है वो आपको पे करनी पड़े, बाकी फ़्लाइट टिकट वगैरह जो है वो कंपनी की तरफ से मिलता है। वहाँ पे जाने के बाद भी आपका कोई खर्चा नहीं आने वाला है। आपको अकोमोडेशन के
बारे में सोचने की नीड नहीं है, आपको अपने फूड के बारे में सोचने की नीड नहीं है। फूड एंड एकोमोडेशन जो है वो कंपनी की तरफ से दिया जाता है। और नेक्स्ट सेकंड हम बात कर लेते हैं कि अगर कंपनी की तरफ से आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है, वहाँ पे जाके आपको खुद का रहना खाना खुद ही देखना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में आपको कितना खर्चा आने वाला है। लग्जमबर्ग में मेरे कुछ जानने वाले हैं जिनके थ्रू मुझे पता लगा है, तो वो मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि देखिए वहाँ पे अगर आप जाते हैं और कंपनी की तरफ से अगर आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता है तो जो आपका खर्चा है, देखिए जो आपको वहाँ पे सैलरी पैकेज मिलता है वो 3000 से 4000 यूरो में मिलता है। तो यहाँ पे जो आपका खर्चा होगा वो 700 से 800 यूरो का होता है। बाकी जो है वो आपका सेविंग में होता है, वो आप इंडिया में भेज सकते हैं अपने पेरेंट्स को। तो देखिए जो अप्लाई करने के लिए मैं आपको कुछ साइट्स के बारे में बता देती हूँ। तो उन साइट्स पे जाके आप अपना CV एंड कवर लेटर अपलोड करके आप खुद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन से होने चाहिए। तो देखिए जो आपका पासपोर्ट की वैलिडिटी है, आपके पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ से ऊपर की होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसे रीअप्लाई कर लीजिए। सेकंड जो है वो आपका PCC होता है, पुलिस वेरिफिकेशन, जो कि आपने लोकल पुलिस स्टेशन से करवानी होती है। एंड थर्ड जो है वो आपका मेडिकल होता है, जो आपने खुद से करवाना होता है। मेडिकल आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आप इन जॉब्स में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए जॉब में अप्लाई करने के लिए कुछ साइट्स के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, वो आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रही होगी। आप इन साइट्स पे जाके खुद के लिए जॉब अप्लाई कर सकते हैं। और किसी भी अदर गाइडेंस के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही जॉब वैकेंसीज के बारे में अपडेशन आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।